ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी को पता ही है, आज का रविवार 24 तारीख भगवान के इस बगिया के अनमोल रत्नों का वरिष्ठ समर्पित भाइयों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है और आप हम सब साक्षी होंगे इस कार्यक्रम के। हमारे सभी के दिल में उद्गार है और वो उद्गार आप अपने वचनों के द्वारा, अपने भावों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो कुछ पंक्तियाँ आज के सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में। मंजिल पर पहुँचे हैं तूफानों पर चढ़कर, आकाश को छुआ है हंसते हुए बढ़कर, सागर को हटाया है पर्वतों को झुकाया है, आपने अपने जीवन में एक नया इतिहास रचाया है। ऐसे हीरे समान बहुमूल्य समर्पित जीवन की आप वरिष्ठ भाइयों को कोटि कोटि बधाइयाँ। तभी कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमारी नीता दीदी जी को, हमारी बड़ी दीदी जी को, कि वे मंच पर आएं और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ समर्पित भाइयों का भी मैं आह्वान करती हूँ आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजयोगी राज ऋषि राम कुमार भाई जी का, कि वे आए और मंच पर अपना सम्मानीय स्थान ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए मधुबन पावन भूमि से हमारे बीच में आदरणीय पानमल भाई जी भी उपस्थित हुए हैं। तो भाई जी का भी हृदय से स्वागत है, सत्कार है। तो भाई जी भी स्टेज पर, मंच पर अपना सम्मानीय स्थान स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ आह्वान करती हूँ हमारे विशेष अनमोल रत्न डॉक्टर दिलीप नलगे भाई जी का भी, कि वे भी आए और मंच को सुशोभित करें अपने उपस्थिति से। हमारे प्रिय भ्राता डॉक्टर संजीव भाई जी, वे भी आए और हमारे सम्मुख बैठकर अपनी उपस्थिति से लाभान्वित करें। समर्पित प्रिय भाई नीरज, ब्रह्मा कुमार नीरज भाई जी, आप भी आएंगे। करतल ध्वनि से हमारे वरिष्ठ भाइयों का समर्पण जीवन का, इनके त्याग और तपस्या का रिटर्न हम अपने करतल ध्वनि से करते रहें। करतल ध्वनि से एक एनर्जी, ऊर्जा निकलती है। सुख शांति भवन के समर्पित भाई आदरणीय मुकेश भाई जी का भी आह्वान करती हूँ, जो यहाँ की भंडारी प्लस भंडारा संभालते हैं। आदरणीय मुकेश भाई जी, आप भी आए और इस अनमोल बगिया का खिला हुआ फूल हमारा प्रिय छोटा भाई कमलेश भाई, वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी भाइयों ने, ये सप्त ऋषियों की सभा सुसज्जित हो गई है। आपका ऐसा ज्योतिर्मय प्रकाश देखकर लगता है कौन है आपको बनाने वाला, जिसने आपका जीवन हीरे समान ऐसा रोशन किया है। चले आज उस रोशनी के सागर को सलाम करते हैं जिन्होंने इन सप्त ऋषियों को गढ़ा है, रचा है। तो इस सुंदर सभा में विराजमान आप सभी और ये सप्त ऋषि भी आज सुंदर सजाए जाएंगे। तो मैं अनुरोध करती हूँ हमारी समर्पित बहनों से कि वे आकर मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ भाइयों को सम्मानित करें, उनका श्रृंगार करें तिलक से, साफे से, पट्टे से और माला के द्वारा। करतल ध्वनि बजती रहे।
बाबा कहते हैं जैसे संगम युग पर जो कुछ भी होता है वो सारे कल्प में अलग अलग रीति, अलग अलग त्योहार के माध्यम से एक यादगार बन जाता है। तो बड़ी दीदी जी को एक संकल्प आया कि जैसे कुमारियों का, दीदियों का सम्मान होता है, श्रृंगार किया जाता है, ऐसे ही हमारे भाइयों का भी किया जाए, क्योंकि बहनें हैं शक्तियाँ और भाई है पांडव। बहनें अकेले तो कुछ करती नहीं है, भाई गाइड बनकर, उन्हें गार्ड बनकर उन्हें गाइड करते, उनका रास्ता मार्ग खोलते जाते हैं और बहनें सेवाएं करती हैं। तो हमारे भाई है विघ्न विनाशक गणेश। अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, लोग उस जड़ मूर्ति के आगे प्रार्थनाएं, वंदन, आरती, पूजा कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन ये चैतन्य मूर्तियाँ जो हमारे यज्ञ की यज्ञ रक्षक है, निरंतर परमात्मा बगिया को खिला रहे हैं, महका रहे हैं अपनी सेवाओं के माध्यम से। तो हमारे सुरेश भाई जी, राकेश भाई जी सभी भाइयों को माला पहनाकर, पट्टा पहनाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। यही उमंग उत्साह सदा बना रहे। इन सप्त ऋषियों की त्याग और तपस्या का रिटर्न ही बाबा इन्हें संगम पर दे रहे हैं। और हमारी प्रिय आदरणीय राजयोगिनी सुंदरी दीदी जी सभी भाइयों को तिलक लगाकर उनका सम्मान कर रही हैं। ये सतयुग की राज दरबार यहाँ पर सज रही है। सतयुग में तो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण अपने बच्चों का राज तिलक करेंगे और वह सतयुग में जो हम देखने वाले हैं वो अभी ही हमें साक्षात्कार यही हो रहा है। अभी हमारी प्रिय उर्मी दीदी जी सभी को पगड़ी के द्वारा सुशोभित करेंगे। मोर मुकुट पहनाकर, ताज पहनाकर, सतयुग की ताजपोशी का यहीं पर हम साक्षात्कार कर रहे हैं। संगम के यही सुहेज हमें उमंग उत्साह से सदा भरपूर करते हैं। ये हम सबको उड़ती कला में ले जाते हैं। इन सभी बाबा के राज दुलारों को सुशोभित कर कर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यही सतयुगी राज दरबार है। आप सभी भी महसूस करें कि सतयुग में कैसा हमारा श्रृंगार होगा, कैसे हमारा ताजपोशी होगी। इस दरबार की रूहानियत आत्मा को अंदर ही अंदर गदगद कर रही है। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। दीदी कली के द्वारा सभी का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। स्वराज अधिकारियों स्वागत सौ सौ बार। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। दुर्गा दीदी जी सभी को बैच पहना रहे हैं। दिव्य राज दरबार। आदरणीय बड़ी दीदी जी सबको गुलाब का फूल दे रहे हैं। आप सभी सदा ही ऐसे महकते रहें और बाबा की इस बगिया को महकाते रहें। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार।
यूं ऐसे बहुत सुंदर। ये स्वराज्य अधिकारियों की सभा है। स्वागत सौ सौ बार ये सजा है संगम। बहुत सुंदर। आज की सुंदर सभा को देखकर मन गदगद हो रहा है। हमारी आदरणीय बड़ी दीदी जी का भी श्रृंगार हमारी वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका आराधना दीदी जी के द्वारा किया जा रहा है। सुंदर स्वर्ण माला के द्वारा भी दीदी को श्रृंगारित किया जा रहा है। सतयुग में हमारे माता पिता का जो रोल प्ले करने वाले हैं वो है हमारी आदरणीय दीदी जी। तो वही प्यार, वही दुलार जो सतयुग में मिलेगा वो हमें संगम पर ही दीदी के द्वारा, बाबा के द्वारा हमें महसूस होता है। सतयुग में हम सब देवताओं के बच्चे होंगे, अभी हम सब बाबा की और दीदी के बच्चे हैं। सभी महसूस करें हम सब किसके बच्चे हैं? दीदी के। सुंदर मुकुट के द्वारा दीदी की ताजपोशी। पुष्प गुच्छों के द्वारा दीदी का सत्कार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दीदियों का, भाइयों का। कहते हैं जो कांडियों से सुशोभित हो उसे हम वीर धनंजय कहते हैं। काल पर जो विजय दिलाए उस मंत्र को हम महामृत्युंजय कहते हैं। बीड़ा जो उठाए ईश्वरीय सेवाओं का उसे हम ब्रह्मा कुमार कहते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा कुमार जो कहते हैं एक कुमारी कितने ब्राह्मणों के बराबर होती है, और वहीं अगर एक कुमार खड़ा हो जाए तो वो कितने लोगों के बराबर है? 700 लोग। तो ऐसे सप्त ऋषियों का सम्मान सत्कार। आगे हम हर भ्राता के बारे में एक एक करके दीदी जी बताएंगे। एक एक करके सभी सम्मान के कुछ शब्द व्यक्त करेंगे। उसके पूर्व मैं सभी भाइयों के लिए उनकी विशेषताओं का वर्णन करना चाहूँगी। हमारे आदरणीय राम कुमार भाई जी, आप सबने महसूस किया होगा भाई जी की पालना अद्भुत, अनमोल और अनोखी है। एक सुंदर सा जो सिद्धि विनायक का टाइटल उन्हें मिला है, भाल चंद्र, जिनके भाल पर चंद्र सुशोभित है, अर्थात शीतलता सुशोभित है। भाई जी बहुत ही निर्माणचित, समर्पित भाव, अंदर में अंतर्मुखी, सबकी श्रेष्ठ पालना करने का शुभ संकल्प, दयालु, कृपालु, सब पर कृपा दृष्टि रखने वाले ऐसे हमारे राम कुमार भाई जी के लिए जोरदार करतल ध्वनियां। और मैं अनुरोध करती हूँ अभी हमारे सम्मुख जो उपस्थित हैं हमारी राधा बहन जी अगर आए हैं तो आप कुछ कहना चाहेंगे भाई जी के विषय में, या जिनके मन में उद्गार आ रहे हैं वो कह सकते हैं भाई जी के उपलब्ध। एक एक भाई जी की मैं विशेषता वर्णन करना चाहूँगी। हाँ, अभी हमारे बीच में आदरणीय राधा बहन है, वो सभी के लिए कुछ कलियां लेकर आए हैं। तो पहले राधा बहन सभी का स्वागत सत्कार करेंगी कली के माध्यम से, और अपने अपने मन में एक एक जो राज ऋषि यहाँ विराजमान है उनके लिए आपके मन में जो भी उद्गार आ रहे हैं उनके बारे में आप विचार कर सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।
सुंदर स्वागत किया गया आपके द्वारा। हर भाई हर सितारा अपने आप में विशेष है, तो ऐसे ही अभी मैं हर एक भाई की विशेषता पहले व्यक्त करूंगी। तो आदरणीय भाई जी जो मधुबन पावन भूमि से हम सबके बीच में आए हैं, भाई जी बहुत ही विश्वास पात्र हैं, विश्वसनीय है। मधुबन की कई सेवाओं को निमित्त और निर्माण भाव से मुख रहते हैं, और भाई जी का भी विशेष संस्कार है सबकी प्यार से पालना करना। तो भाई जी के लिए भी करतल ध्वनि। नहीं कोई दूसरे बोलने वाला। अभी हमारे बीच में जो आके एक सुंदर नाटिका के द्वारा नृत्य के द्वारा भाइयों का सम्मान करना चाहती है। और वैसे भी गणेश चतुर्थी है तो गणेश के उपलक्ष्य में गणेश स्तुति ही इन्होंने तैयार की है। तो कुमारी नम्रता के लिए जोरदार करतल ध्वनि। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। मतलब जब बुलवाएंगे ना तो कमेंट पहले बहुत बहुत शुक्रिया कुमारी नम्रता का। अभी भाई जो हमारे सम्मुख विराजमान है, हमारे मीठे प्यारे कमलेश भाई जी, जो भी उनके समर्पण जीवन के अनुभव है वो हम सबके सामने साझा करेंगे। भाई जी बहुत ही निर्माणशीत हर्षित मुख सदा राजी खुशी रहते हैं, और कोई भी सेवा जो भी यज्ञ से दीदी के द्वारा बताई जाती है बहुत ही प्यार से करते हैं, स्नेह से करते हैं, सबकी दुआओं के पात्र बनते हैं। तो ऐसे प्यारे कुमार भाई जी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो अपने समर्पण जीवन के विषय में या अपने अनुभवों को हम सबके साथ साझा करेंगे। ओम शांति। अनुभव के बाद बता रहे दीदी, क्या बताएं। वैसे जीवन में जब हम आगे बढ़े हैं तो जब भोपाल आए, दीदी के सानिध्य में आए, तभी से हमारा जीवन आगे बढ़ा है। तभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 आज यहाँ तक पहुँच गए। इसमें सबका सहयोग है, दीदी के साथ साथ जितने भी हैं, आप सभी भी हैं उसमें, क्योंकि हर एक से सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए और आपसे सीखते 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 आज यहाँ पर पहुँच गए। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय कमलेश भाई जी का। अभी आह्वान करती हूँ हमारे डॉक्टर संजीव भाई जी का।
जिनके विषय में कुछ शब्द में रखना चाहूँगी कि भाई जी सदा हाँ जी का पाठ पक्का करते हैं, बहुत ही सरल चित हैं और सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं, अलौकिक सेवा को सदा प्रायोरिटी देते हैं और बहुत ही व्यवहार कुशल हैं। और भाई जी जैसे आपको पता है डबल सेवा, बाहर की भी अंदर की भी, दीदी जब भी जो आज्ञा दे और सिर माथे रखते हैं, ऐसे भाई जी के भी मुखारविंद से हम कुछ शब्द सुनेंगे। थैंक यू पूनम दीदी जी का। वास्तव में बाबा का, दीदियों का, बड़ी दीदी का, इस ईश्वरीय परिवार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सभी के सहयोग से बाबा तो साथ है ही, लेकिन जैसा कि कमलेश भाई ने बताया कि हम हर सभी से सीखते हैं और सबके सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो भी हैं, आप सबकी सूक्ष्म दुआएं, बाबा की शक्तियाँ, बाबा का सहयोग, यही हमको आगे बढ़ा रहा है। और मैं आपको भी, आप सबको भी अपने समकक्ष ही देखता हूँ, बल्कि आपसे आगे, अपने से आगे ही देखता हूँ। और बहुत सारे अनुभव तो हैं, लेकिन वास्तव में जो हमने सीखा है, अगर हम चाहें तो हर एक परिस्थिति वह भी हमको सिखा सकती है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, वह भी हमको बहुत कुछ सिखा सकता है। यह हमारे ऊपर है कि हम जो ग्रहण करने की शक्ति है, एक मुरली में बाबा ने ग्रहण करने की शक्ति भी बताई थी, और इसके अलावा एक महसूसता की शक्ति बाबा ने बताई है। और शक्तियाँ तो हम पढ़ते ही हैं, सुनते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो इन शक्तियों के उपयोग से हम बहुत सारी, चाहे लौकिक, अलौकिक, एवं इस कौरव गवर्नमेंट में भी, इनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बस यही है, सीखना सीखना सीखना, लर्न लर्न और लर्न। क्योंकि अगर आप इस पथ पर आगे चलेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है। दूसरा, आज की मुरली में पहले ही पैराग्राफ में बाबा ने गोप से पूछा, गोपियों के लिए तो बाबा ने स्टेटमेंट दे दिया था कि आप सब तो हैं ही, लेकिन गोप से पूछा, माना भाइयों से पूछा कि पाना था सो पा लिया, क्या है? तो इसके जवाब में हम भी कहना चाहते हैं कि हाँ। और निश्चित रूप से ऐसा फील होता है कि आप कुछ भी पाने की ऐसा कुछ दरकार, इच्छा नहीं हुए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम पुरुषार्थ में ढीला हो जाएं, पुरुषार्थ की नहीं है। लेकिन अगर आज कोई भी अगर पूछे कि क्या आपको और कुछ पाने की इच्छा है, तो मैं बिल्कुल दिल खोल कर और 100% रूप से कह सकता हूँ कि हाँ, सब कुछ पा लिया। अब कोई भी, आई एम ए कंटेंटफुल सोल, ठीक है ना? तो और इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आज के समय अगर मेरे को कोई सेवा भी ना मिले तो भी कोई संकल्प नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा ने इसका भी बता दिया कि अगर आपको सेवा नहीं मिलती है तो आप खुद भी अपने आप को बहुत सारी तरीक़ों से बिजी रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मनसा सेवा है। जब आपको अपने आप को बिजी रखना आ जाता है तो फिर आपको ना तो कभी अकेलापन खाएगा, आप अकेलेपन में भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इतनी सारी दुनिया है, अगर सारी दुनिया को अगर आप देखेंगे, उस ज्ञान के, बाबा के उन पॉइंट के आधार पर देखेंगे, तो आप अकेले रहते हुए भी सेवा कर सकते हैं, अपने आप को बिजी रख सकते हैं। तो कोई सेवा दे रहा है नहीं दे रहा है, आपके लिए वो क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, है ना? तो बहुत अच्छा है। और दीदी का विशेष सहयोग, दीदी से बस मैं यही चाहता हूँ, दीदी का बहुत काफ़ी वर्षों का आध्यात्मिक जीवन का अनुभव है, तो दीदी भी हमें विशेष सिखाते ही रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं और जो भी कुछ है दीदी के पास है, आप सभी के पास है, हमको बिल्कुल आप हर एक स्तर पर, हर एक कदम पर आप हमें शिक्षा देते रहें, और ताकि हम इसी प्रकार से यूं ही आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। बहुत अच्छा, आदरणीय डॉक्टर संजीव भाई जी का, जिन्होंने लर्निंग को अपना एक अभिन्न हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी। भी कुछ पंक्तियाँ आप सब सप्त ऋषियों के लिए और हमारे सभी उपस्थित भाई बहनों के लिए भी है
कि कभी हम आपको देखें, कभी बाबा को याद करें, कभी हम अपने भाग्य को सराएं, कभी मौजों में डांस भी करें। तो योगियों में आप श्रेष्ठ योगी, अनुसंधान सितारे हो, यज्ञ के सभी भांति राइट हैंड्स, बड़ी दीदी के आप राज दुलारे हो, बड़ी दीदी के आप सभी राज दुलारे। अपने आप को कम नहीं, पर भगवान के नैनों का नूर, रत्न, अनमोल रत्न समझने वाले हम सब बच्चे हैं। तभी मैं आह्वान करती हूँ आदरणीय नीरज भाई जी का, जिनकी कुछ विशेषताएं आप सभी के बीच में साझा करूँगी। कि भाई जी ऑलराउंडर है, आप सभी को पता ही है कि भाई जी डबल सेवाधारी है। अपने स्थान के माध्यम से भी, अपने घर में ही एक सुंदर गीता पाठशाला के माध्यम से अनेक आत्माओं का उद्धार कर रहे हैं, अनेकों की ज्योति जगा रहे हैं। नवीनता के वे देवता हैं। आप सभी को पता है क्रिएटिविटी भाई जी का विशेष गुण है, सदा एवर रेडी रहते हैं। और इस गणेश चतुर्थी पर भाई जी को एक टाइटल दिया गणनायक। भाई जी गणनायक हैं। तो नीरज भाई जी से भी अनुरोध है कि अपने कुछ अनमोल रत्न हमारे बीच में साझा करें। ओम शांति। 20 साल से जब से ज्ञान में आए, तो विशेष हम तो कहेंगे कि अभी तो जो सम्मान दीदी दे रही है तो दीदी का बड़प्पन है, बहनों का प्यार है जो मिल रहा। बाकी जिस दिन बाबा के हम बने, बाबा को बाबा कहा, उसने हमें बच्चा कहा, उस दिन से उसने सम्मान दे दिया था। छोटेपन से बहुत भाग्यशाली रहे कि इस ईश्वरीय परिवार के बहुत करीब रहे, और वरदान ऐसे कि चाहे लौकिक माता पिता हो, उन्होंने कभी भी हमेशा सपोर्ट किया, इस जीवन के लिए भी कभी हमेशा सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया ईश्वरीय परिवार ने भी। और विशेष जब भोपाल में आना हुआ, दीदी के पास हम जब आए, लगभग 17 साल 18 साल हो चुके हैं दीदी के पास में, बहुत प्यार शुरू से मिला और हर बात में दीदी आगे बढ़ाती थी। शुरू में ही दीदी ने कोर्स करना भी सिखाया, राम भैया ने, दीदी ने, सबने। और छोटेपन से ही फर्स्ट ईयर में थे तब से ही कोर्स कराने का एक मौका मिला, बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे जब हम जीवन को देखते हैं, ये जो पूरी यात्रा है, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने को मिला, बहुत सारे भाई बहनें अपनी अलग अलग बातें लेकर के जब सामने आते हैं, और स्पेशली स्टूडेंट्स, क्योंकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी है साथ में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब अपनी बातें शेयर करते, उनकी प्रॉब्लम्स देखते, यंग प्रोफेशनल्स की प्रॉब्लम देखते, तो उन सबको देख करके ऐसे लगता है कि भगवान ने हमको बचा लिया। जब देखते हैं कि ऐसी भी समस्याएं होती है क्या जीवन में, जो वो लोग लेकर के आते हैं, तब पता पड़ता है कि भगवान ने सेफ्टी में रखा है, बचा करके रखा है। कई बार लगता है कि अगर बाबा नहीं होता तो फिर क्या होता, शायद ये जीवन ही नहीं होता। तो बहुत मजा आता है। अभी भी अगर हम देखते, अपना शेड्यूल भी देखते हैं, तो बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि मॉर्निंग अमृत वेला, फिर उसके बाद अपनी तैयारी, फिर भोजन, फिर 7 बजे से 6:30 बजे से भाई बहनें भी आना शुरू हो जाते हैं, मुरली क्लास होती है, फिर उसके बाद 8:30 निकल जाना होता है, पैरेलली कोर्स भी होते हैं, फिर वहाँ से इवनिंग आने के बाद भी फिर शाम से 5 बजे से 5:30 से वापस कारोबार शुरू, फिर 6 बजे से भाई बहनें आते हैं, 8 बजे तक चलता है, फिर अपना भोजन बनाना और अपनी बाकी चीज़ें करना। लेकिन ये पूरा करते हुए भी थकावट फील नहीं होती है, बहुत मज़ा आता है। जितना ज़्यादा हम बिजी रहते हैं उतना ही ईजी रहना भी आता है। और आप लोग अगर बाहर से आके शाम को थक जाते होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि जब शाम को थक करके आए हैं, थोड़े टाइम में जब भाई बहनें आना शुरू होते हैं या फिर योग शुरू होता है, क्लास शुरू होती है, तो 8 बजे ऐसा लगता है जैसे एक नया दिन शुरू हो गया। तो बहुत मजा आता है। कई लोग कहते हैं कैसे बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन वो बैलेंस हो जाता है। जिस चीज से आपको बहुत प्यार हो, मोहब्बत हो, तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और साथ में बाबा की जो अनुभूति है वो बहुत वंडरफुल होती है। कोई भी बात हो, कुछ भी बात हो, जब हम बाबा के कमरे में आके बोलते हैं तो उसकी माँ का प्यार, वो पिता का प्यार प्रैक्टिकली अनुभव होता है, सिर्फ कहने की बात नहीं है।
हम अपना बहुत अच्छे अनुभव है, लेकिन जब बाबा से कोई भी बात बोलो बाबा का रिस्पॉन्ड ना आए ऐसा नहीं होता, पता चल जाता है। वो जिद भी पूरी करता है। हमने तो देखा कई बातों में हमने जिद की और उसने जिद भी पूरी की। अब वो जिद ऐसी थी, शायद वो ठीक नहीं थी, जो हम ज़्यादा नहीं शेयर करेंगे, लेकिन बाद में हमें कुछ टाइम बाद पता चलता कि ये जिद ठीक नहीं थी, पर बाबा ने उसको भी पूरा किया और शायद रियलाइज कराया कि देखो ये जिद की थी ना तुमने, तो ये ठीक नहीं था। तो उसके प्यार का जो अनुभव है, उसके साथ का अनुभव, वो शक्ति देता है। अकेलेपन की तो बात है ही नहीं, फील ही नहीं होता है, क्योंकि बाबा तो हमेशा साथ है और प्रैक्टिकली साथ है। ऐसा ये सुंदर अनुभव युक्त ये जीवन है और बहुत सुंदर यात्रा है और मजा आता है, अच्छा लगता है। ओम शांति। और दीदी का, सभी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इन सब सम्मान के लिए। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी ने अपना अनुभव शेयर किया, जो रियल लाइफ में उन्होंने अनुभव किया है कि ये थकान वाली जीवन नहीं है, पर तरोताज़ा रहने वाली जीवन है। थकान का तो नामो निशान कहीं तक भी नहीं है। अभी मैं आह्वान करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दुर्गा दीदी जी को कि वे आए और वे अपना अनुभव साझा करें। ओम शांति। ऐसी सुंदर सभा सजी सजाई, वो भी भाई का कभी नहीं देखा मैंने। दीदी का ये बहुत बड़ा अच्छा संकल्प था कि भाई लोग इतना सेवा करते हैं यज्ञ में, कभी उनका भी सम्मान हो। ये दीदी का बहुत ही बड़ा अच्छा संकल्प था। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे ही खुद का भाई लोगों का शादी हो रहा है सजी सजाए, और हम बहनें उनको सजा रहे। बहुत सुंदर ये सभा है और हर एक का अलग अलग विशेषताएं हैं। लौकिक में भी मुझे 2 भाई हैं, लेकिन यहाँ मुझे इतने सारे भाई मिल गए। बहुत ही सब लोग, हम सब भाई लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ तक कि हम एक चप्पल खरीदने जाना है तो ही भी भाई लोग हमारे साथ आएंगे। एक्चुअली मैं एक एजुकेटेड वर्किंग लेडी होते हुए इंडिपेंडेंट थी, पर यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको कहीं जाना है, भैया हमें ले चलो। हम भैया को पूछते हैं कि भैया हमें ले चलो, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं जानबूझ के। वो भी अच्छा लगता है कि कोई आप ले जा रहे, कोई आपका केयर कर रहे। हम कहीं जाते हैं तो वो स्टेशन आते हैं, हमारा लगेज कैरी करते हैं, हमको यहाँ तक लेकर आते हैं। ये बहुत ही मतलब कोई है हमारे पीछे। तो यही पर्सनली देखा गया तो, बट एज ऑन डेट यहाँ यज्ञ में देखा गया तो हम सब लोग टॉप फ्लोर्स में है, भाई लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं हमारा सुरक्षा करते हुए। हम लोग निश्चिंत सो जाते हैं, बिल्कुल एक भी संकल्प नहीं चलता। भाई लोग फिर भी हिम्मत रखना पड़ता है ना, हम तो बिल्कुल निश्चिंत। और एक एक रतन ऐसे हैं भाई, जैसे मैं शुरुआत करूंगी राम भैया की। तो उनके माइंड में तो इतने सारे आइडियाज़ है। ये ऑडिटोरियम डिज़ाइन करते समय मेरे को तो कंप्लीट स्क्वीज़ कर दिया, जैसे कि मेरे को 25 आइडियाज़ देना पड़ा, उसमें से एक सेलेक्ट करें। मैं किसी को इतने सारे आइडियाज़ नहीं देते हमारे, तो एक आइडिया उन्होंने सेलेक्ट किया। उनको दिमाग में बहुत सारा रहता है, लेकिन एक्सप्रेसिंग वे वो हमारा होता है, इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे एक भी डिज़ाइन को। और ज्ञान भी ऐसे ही सुनाते हैं, एकदम क्लियर कट, किसी को कोई उसमें डाउट ही नहीं रहता है। तो कितना हर एक सेवा कर जाते हैं भैया, इतना मतलब निर्माण एकदम। और हमारे संजीव भैया है,
वो हमको पहले हिम्मत दिया है कि सेंटर में रहना बोलने से मैं डरती थी बहुत, तो भैया मुझे बहुत हिम्मत दिलाया। ऐसा नहीं है, ये भी परिवार है, बहुत हिम्मत दिलाया। यहाँ रहते रहते तब समझ में आया कि सेंटर में रहने का जीवन का महत्व मुझे समझ में आया। पहले मुझे नहीं इतना समझ में आता था। फिर वो कितने आज्ञाकारी है, हमें हर जगह ले चलते हैं। छोटी छोटी संजीव भैया से मेरा पर्सनल अनुभव है कि एक मेला लगता है तो हम वहाँ जाते हैं, भैया आते चलो कुछ लेना है क्या, चलो चलो, जैसे छोटे बच्चों बहनों को ले जाते हैं, कुछ खिलौना चाहिए। इतना केयर, मतलब ये देख के हमको खुशी होते, वरना इस एज में हमको क्या चाहिए होता। बट फिर भी मैं जाती थी भैया के साथ कुछ भी खरीदने के लिए। वो अनुभव बहुत ही सुंदर, मतलब बचपन में जो हम मिस किए ये सब कुछ अभी हमको अनुभव होता है कि इतना बड़ा दिल रोने वाले हैं देखना कि बहनों का इतना खातिरी करते हैं। और हमारा मुकेश भैया है जो जैसे कि भीम जैसे किचन में हमारा हर एक हेल्प कर देते हैं कि जो चाहिए भैया, हमको नारियल तोड़ के दो, हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमेशा रेडी रहते हैं। हमको प्रोत्साहित करते हैं कि वो बनाओ ये बनाओ। तो एक हेल्पिंग हैंड किचन में ऐसा रहना सच में हमको बहुत ही मदद करता है। तो जब भी कभी कभी वो नहीं आते, अभी तक 2.5 साल हो गया मैं यहाँ आकर, लेकिन एक बार भी भैया मिस करे ऐसा मैंने देखा नहीं। वो ऑलवेज़ प्रेजेंट रहते हैं किचन में हम सब बहनों को हेल्प करने के लिए। और कमलेश भैया तो ऐसे हंसमुख है, हम कुछ डांट भी देते तो हंसते हैं और वो नाराज़ होते भी हंसते हुए रहते हैं। कुछ भी फिर नेक्स्ट डे वो खुद आके हमसे बात करते हैं, ये उनका बड़प्पन है। एंड ऑलराउंडर है एकदम, हर एक सेवा वो करते हैं। भले छोटे हैं बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा उनकी विशेषताएं, वो सब सेवाएं करते हैं और उतना ही निर्माणचित। वो ऑलराउंडर है, वो गाड़ी चलाता है, वो साफ़ सफाई करता है, वो कोर्स भी कराता है, वो मुरली भी सुनाता है, वो खाना भी बनाता है, और क्या रह गया, सब कुछ वो करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ सीखना है इन लोगों को देख के। हम तो कहीं ना कहीं अभी भी रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपने आप को कि हर सेवा हम नहीं कर पाते, लेकिन भाई लोगों को देख के हमको सीखना है बहुत कुछ और भी। तो बाबा मुझे यहाँ क्यों भेजा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को बहुत समझ रही थी, यहाँ आके देखो इतने सारे बैठे हैं, आपको बहुत कुछ सीखना है। तो मैं वो सीखने के स्टेज में हूँ अभी इनको देखते। और हमारे दिलीप भैया है, हमेशा हमारे उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। छोटा सा भी हमको फीवर कुछ भी आ गए तो मैं सीधा भैया मुझे फीवर लग रहा है तो इम्मीडिएटली दवाई ला के दे देते हैं, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है हमको, इतना बेफिक्र। तो मेरे को गवर्नमेंट ने मुझे एक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का एक कार्ड दिया है, मैं कभी यूज़ नहीं किया अभी तक, क्योंकि घर में ही इतने सारे डॉक्टर्स हैं। हमको थोड़ा ज़ुकाम होने से भी मेडिसिन मिल जाता है, हेडेक होने से भी मेडिसिन मिल जाता है, कोई ज़रूरत फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। और उनके साथ मैंने एक बार गई थी मधुबन गाड़ी में, तो वो इतना हमारा दिल बहलाया गीत गाते हुए, और रिकॉर्ड बजाने की या हमारा फ़ोन का सिग्नल्स नहीं काम करे, कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद ही गीत गा के हमको दिल बहला रहे थे। तो इट वाज कितना अच्छा जर्नी था वो। और नीरज भैया का बारे में तो उनको देखने से मेरे को थोड़ा जेलस होता है, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट है, अपना एक सेंटर चलाते हैं, कितने भाई बहनों को तैयार किया है उन्होंने। एक्चुअली मेरा माइंड था ऐसे, मैं भी ऐसे अपने से एक अलग चलाऊँ अपने घर में और इंडिपेंडेंट रहूँ, ऐसा था मुझे। लेकिन अभी उनके घर कभी कभी जाती हूँ मुरली सुनाने, तो मेरे को वही दिन मेरे सपने याद आते रहते हैं। और कितना उनका सेंटर संभालने का तरीका मैंने देखा है। ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ द किचन में आपको क्या क्या ज़रूरत है, हम लेडीज़ भी इतना नहीं रख पाते ख्याल हो। भैया एक आटा गूंदने का छोटा मशीन भी रखा है, एक एक चीज़ माने हम इतना नहीं सोचते। तो इतना
इतना परफेक्ट मैनेजमेंट था उनका। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है नीरज भैया का कभी भी वहाँ जाती हूँ तो मुरली सुनाने, तो आई फील जेलस सच में। ऐसा इंडिपेंडेंट रहने के लिए मैं सोचती थी। एंड और कौन बच गए, बस सारे इतने सारे भाई लोग मिले हैं हमको। लौकिक में हमारा भाई भी हमें इतना साथ नहीं देता है ना, कोई भी हम बार बार बाहर जा रहे, हम चप्पल खरीदने जा रहे तो भाई हमारे साथ है, ऐसा थोड़ी ना आते हैं आजकल के दिन में। लेकिन भाई लोग इतने निर्माण हैं, इतने निर्माण चित्त हैं, हम बहनों को बहुत केयर करते हैं। तो एकदम ऐसा निश्चिंत लाइफ है यहाँ रहने से सेंटर में कि और कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ना, बाबा मिलने से और पाना था सो सब पा लिया, तो यही है। ऐसे रूप में हमको बाबा सब करवा देते हैं, सब मिल गए हमारे सब प्राप्तियाँ। हमको पूछने की देरी है बस, और वो हर हमारा ख्वाहिश पूरा करते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर आदरणीय दुर्गा दीदी जी का प्रैक्टिकल जो उन्होंने अनुभव किए, अपने दिल के सारे भाव व्यक्त किए। अभी हमारे बीच में ब्रह्मा कुमार कुलदीप भाई जी हैं और इस माहौल में चार चांद लगाने के लिए वो गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं। गीत के बोल हैं जिंदगी, आगे आप बोली, जिंदगी हंसने गाने के लिए है दो पल। आपने सुना है ना गीत? चलिए तो कुलदीप भाई जी के मुखारविंद से ही गीत सुनिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज़ क्लियर है? थैंक यू। तालियां बजा सकते हैं और किसी को नाचने की इच्छा हो तो नाच भी सकते हैं, ठीक है? जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। हंसने गाने के लिए है पल दो पल। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। जो देश हो भेष बना प्यारे, चल जैसा काम चला प्यारे, प्यारे तू गम न कर। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही।
जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। यहाँ चोर है सब कोई साथ नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं होके रोना नहीं, इसे खोना नहीं होके रोना नहीं। हंसने गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी। ओम शांति। बहुत सुंदर, आपने अपने अनमोल वाणी से, मधुर वाणी से माहौल को सुंदर बना दिया। अभी मैं आह्वान करती हूँ हमारे प्रिय भ्राता डॉक्टर दिलीप नलगे भाई जी का कि वे भी अपना अनुभव हम सबके बीच में रखेंगे। और भाई जी की विशेषता है कि भाई जी मल्टी टैलेंटेड हैं, आज्ञाकारी और बहुत ही अनुभवी हैं। आप सभी को मालूम है कि भाई जी के स्वास्थ्य शिविर बहुत सुप्रसिद्ध हैं और मधुर वाणी के लिए तो भाई जी बहुत ही फेमस हैं। भाई जी को इस चतुर्थी पर हम सभी ने टाइटल दिया है मंगल मूर्ति का। भाई जी के लिए हार्दिक तालियां बजाएंगे। और एक और टाइटल दिया है, भाई जी दृढ़ता के देवता हैं, दृढ़ता के देवता। तो ऐसे भाई जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपना अनुभव रखें। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और विशेष यही मैं बताना चाहूँगा कि ये आदरणीय दीदी जी का बड़प्पन है और उनके दिल में जो सम्मान की भावना है, बहनों के मन में जो भाइयों के प्रति सम्मान की भावना है, तो उसके फलस्वरूप आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और सुख शांति भवन में मैं पिछले 2.5 से भी ज़्यादा वर्ष हो गए मुझे लगभग यहाँ पे। तो विशेष रूप से मैंने जो यहाँ पे अनुभव किया वो जैसे इसका नाम है सुख शांति भवन, तो ऐसे यहाँ पे सुख और शांति है प्रैक्टिकल में। और इसीलिए हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आता है ना, उसको सुख और शांति का अनुभव होता है। और विशेष रूप से बाबा का जो प्यार है वो तो हमें ज्ञान में चलाता ही है। बाबा के प्यार के कारण या बाबा की जो अनुभूतियाँ हैं वही हमें ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पर जो विशेष रूप से मैंने अनुभव किया वो ब्राह्मण परिवार का जो प्यार है, और उसमें भी सब भाई बहनों के बीच में जो प्रेम पूर्ण भावना है, और उसका जो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ आदरणीय दीदी जी को देना चाहता हूँ जो निमित्त हैं, क्योंकि निमित्त के अंदर जो होता है वही ट्रांसफ़र होता है सबके अंदर। तो इसीलिए दीदी के अंदर का जो प्यार है वो सबके अंदर ट्रांसफ़र हो गया है और वो संस्कार सबके अंदर है। और इसीलिए सब बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह से चलते हैं एक दूसरे के साथ। और इतना समय मैंने यहाँ पे गुजारा है, लेकिन ये विशेष अनुभव मुझे यहाँ पे मिला जो परिवार का जो प्यार होता है। और निश्चित रूप से बाबा ने भी कहा है कि बाबा का तो प्यार है, लेकिन परिवार के प्रति आपकी कैसी भावना है या परिवार से आपको क्या मिल रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सतयुग में जाके राज्य करेंगे तो अकेले तो राज्य नहीं करेंगे, आप सभी भी तो साथ में रहेंगे। तो इसीलिए ये परिवार की जो स्नेह की भावना है, प्यार है, ये एक विशेष यहाँ पे अनुभूति मिली। और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी अपना अनुभव रखा। अभी हमारे बीच में पानमल भाई जी भी आए हैं। भाई जी के लिए 2 शब्द हैं। मधुबन के आप श्रृंगार है, धरती के आप सितारे हैं,
दिव्य दर्शनीय मूरत भ्राता जी, मेहमान आज आप हमारे हैं, मेहमान आज आप हमारे हैं। तो भाई जी की विशेषताएं, भाई जी मधुबन में रह के अपनी बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं, अचल और अडोल मूर्ति हैं। और भाई जी का एक विशेष टाइटल है हर्षित मुक्ता के देवता। सदा ही मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती है और खुद भी लाइट रहते हैं, सबको लाइट माइट देते रहते हैं। तो भाई जी के मुखारविंद से सुनेंगे। ओम शांति। आप सबको आज के इस अलौकिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। ड्रामा अनुसार मैं अचानक लौकिक सेवाओं के निमित्त, क्योंकि बाबा कहता है कि सबकी सेवा करनी है और ये जो ज्ञान है सबको सुख देने के लिए, सबको संतुष्ट करने के लिए है। तो साल में एक बार मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है माँ की सेवा के लिए। वैसे तो मैं वहाँ से करता रहता हूँ कुछ न कुछ, लेकिन यहाँ आकर के भी मैं माँ के साथ टाइम गुजारता हूँ, क्योंकि वो बुज़ुर्ग भी हैं और उनको मेरी ज़रूरत भी पड़ती है। तो ड्रामा अनुसार जिस दिन मुझे आना था उसी दिन दीदी भी आ रही थी। तो मैंने भाई जी से कहा, राम कुमार भाई जी से, कि कुछ सामान है तो आप ले चलेंगे, बाकी मैं आ रहा हूँ, मेरा टिकट था। तो उसके बाद में जब मैं सामान लेने आया तो दीदी से बात हुई। दीदी से तो दीदी ने कहा कि आपको इस दिन आना है। तो ये आज के अलौकिक दिन का लाभ मुझे भी मिला। वैसे मैं मधुबन में करीब 24 साल से हूँ और बाबा के घर में जब मुझे ये रहने का मौका मिला राजयोग भवन में, तो वो टाइम था 1988-89 का, जब मैं पढ़ रहा था 11वीं 12वीं क्लास में। जैसे ही मुझे बाबा का ये परिचय मिला था तो मुझे एक ही संकल्प था कि बस ये जीवन मेरा ईश्वरीय सेवाओं के लिए ही है, क्योंकि एक जन्म अगर हम भगवान को दे दें तो इतने सारे जन्म हमको गिफ्ट में सुखी और शांतिपूर्वक बिताने के लिए एक बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात थी कि मुझे बहुत खोज थी ऐसे ज्ञान की जिसका मेरे जीवन में चरित्र निर्माण से बहुत संबंध हो। तो चरित्र निर्माण के ज्ञान के लिए मैं बहुत, जैसे कि बचपन से ही खोज करता था। और मैंने स्वामी विवेकानंद जी को भी बहुत पढ़ा था, तो उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी जो मुझे याद है कि उठो और जागो और उस वक्त तक मत रुको जब तक कि तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। अगर तुम ये मान के बैठे हो कि कोई तुम्हें आएगा और आकर के तुम्हें अपनी मंजिल की ओर ले जाएगा, तो तुम भारी भूल के शिकार हो चुके हो। तुम्हें अपनी मंजिल की ओर खुद ही बढ़ना है। तो इस लाइन के अनुसार मैंने और उनको पढ़ा था कि वो भगवान की खोज बहुत करते थे और उनका एक मुख्य उद्देश्य ये था कि मानव जीवन अगर मिला है तो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान को खोजने के लिए और उसको प्राप्त करने के लिए ही मिला है। उसका यूज़ केवल हमें उसकी प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। तो जब मुझे बाबा का ज्ञान मिला और मैं राजभवन में फर्स्ट टाइम इंटर किया, तो जैसे ही गेट के अंदर गया तो जैसे कि मेरे सिर के ऊपर से ना 1 क्विंटल का बोझ हट गया हो, इतना हल्कापन मुझे लगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे क्या हुआ। और जब मुझे मालूम पड़ा कि ये जो बोर्ड में कोई भाई लिख रहा था मुरली, कि यहाँ मुरली क्लास चलती है, मैंने कोर्स नहीं किया था, बस म्यूज़ियम देखने आया था। और मैं मंडी द्वीप से रोज़ाना आता था 1100 क्वार्टर के स्कूल में पढ़ने के लिए। तो मैं ये अनुभव आपको सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट का है। तो जैसे मैंने देखा कि बोर्ड पे भाई लिख रहा है, तो मैंने पूछा ये आप क्या लिख रहे हैं? तो बोले यहाँ क्लास चलती है। तो मैंने कहा किसकी? बोले भगवान हमें
सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए रोज़ पढ़ाते हैं। तो मेरे मन की बात थी, तो मैंने कहा मैं कल से ही आऊँगा, अंदर अंदर संकल्प कर लिया मैंने। और सेकंड डे मैं सवेरे सवेरे, वैसे तो जल्दी उठी जाती थी, भाई लेकिन जी का बहुत ही अच्छे शब्दों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से हम सबको प्रकाश दिया। अभी भाई जी, मुकेश भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे भी अपना कुछ अनमोल जो अनुभव है वो साझा करेंगे। भाई जी की विशेषता है, बहुत ही शांत प्रिय है, गंभीर मूर्ति है, सदा अंतर्मुखी रहते हैं। और भाई जी को इस चतुर्थी पर हम सब ने टाइटल दिया है सिद्धि विनायक का। और भाई जी की एक विशेषता है मन ही मन में बाबा से बातें करना, तो वो एक व्रता का पाठ भाई जी का बहुत पक्का है। तो भाई जी के मुखारबिन से ओम शांति। समर्पित जीवन का अनुभव यही है कि जब ज्ञान में आए तो रोज़ क्लास करते थे, जो भी प्रोग्राम होते थे अधिकतर संडे को ही होते थे। और मैं यहाँ जॉब करता था, वहाँ संडे को छुट्टी नहीं मिलती थी। तो बाबा से ही बोलते थे, कभी कभी मिलती थी तो प्रोग्रामों में शामिल हो जाते थे। कभी भट्टी के प्रोग्राम, कभी पिकनिक, तो अधिकतर सभी में शामिल होता था मैं। फिर ऐसे ही ये सब चलता रहा। फिर 2012 की बात है, जब प्लेटिनम जुबली का प्रोग्राम हुआ था भोपाल में, और ये जगह जो आत्माएं निमित्त बनी जो मिली थी, तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हुआ था, शायद भूमि पूजन हुआ था, जो उनकी सभी बहनें आई थी। तो उसमें हम भी थे, सुबह का ही समय था। अब इस स्थान को बनना था और सभी भाई बहन भी आए थे। अब इस स्थान को बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? धन की। सबको चिटकियाँ बटी। अब चिटकी मेरे पास भी आई, लेकिन मेरे को तो पता था कि इसमें मैं कितना धन दे सकता हूँ, क्योंकि इतना धनवान तो हूँ नहीं मैं। लेकिन बाबा से मैंने मन ही मन यही संकल्प किया कि मेरे पास ये तन है और मन है, अगर ये लग सकता है तो हाजिर है। बस वो संकल्प, फिर इस कार्य की शुरुआत हुई। फिर बाबा ने दीदी के द्वारा मुझे यहाँ पे रुकने का मौका दिया। और जितने मकान अभी बने उस समय इतने नहीं थे, वो सभी ने देखे भी होंगे। तो संकल्प काम करता है। और सेवा तो थी, क्योंकि कोई थे भी नहीं, राम भैया थे, लेकिन इधर उधर जाना, सामान लाना, लेकिन यहाँ भी कोई चाहिए था। तो बाबा से जो संकल्प किया, बाबा ने वो पूरा किया। बस उस दिन से और आज दिन तक मैं यहाँ हूँ। और संकल्प ये कि मतलब जो भी मेरे को डायरेक्शन मिले दीदी के द्वारा, तो मैंने ये नहीं संकल्प किया कि दीदी कह रहे हैं, मैंने हमेशा उस चीज़ को ये समझा कि बाबा कह रहे हैं। तो वो आज मेरे को यहाँ तक लाए। और हमेशा मेरा यही संकल्प है, इस संगठन के साथ सदा रहेंगे, साथ चलेंगे, जब तक जिएंगे रहेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। अभी सभी माताएं, बहनें, भाई बैठे रहेंगे, क्योंकि कुमारों ने हमारे सभी समर्पित भाइयों के लिए एक बहुत सुंदर डांस तैयार किया है। तो वो देखने के बाद ही फिर आप नाश्ते पे जाएंगे। या एक अभी हमारे वरिष्ठ भ्राता राजयोगी राज ऋषि ब्रह्मा कुमार राम कुमार भाई जी अपना अनुभव साझा करेंगे। भाई जी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। भाई जी नम्रचित्त, समर्पित बुद्धि, अंतर्मुखी और सबकी श्रेष्ठ पालना करने वाले हैं। इस समय हमने भाई जी को एक बहुत सुंदर टाइटल दिया था, आप सबने सुनी होगी कमेंट्री, भाल चंद्र। तो भाई जी के अंदर शीतलता का विशेष गुण है, सभी को शीतलता प्रदान करते हैं। तो भाई जी के मुखारबिन से ओम शांति।
परम प्यारे परमात्मा पिता की प्रिय संतान आदरणीय बड़ी दीदी जी, आदरणीय भ्राता मानमल भाई जी, भ्राता दिलीप भाई जी, मुकेश भाई जी, संजीव भाई जी, हमारे नीरज भाई जी और कमलेश भाई जी। कुमारों का सम्मान समारोह, दीदी ने संकल्प सुनाया तो मैंने कहा क्या ज़रूरत है। बोला नहीं, कुमार इतनी सेवा करते हैं तो कभी तो अवसर आए, नहीं तो ये समय मेरा संकल्प ही है कितने दिनों से, फिर कब करेंगे। गणेश उत्सव के दिन चल रहे हैं तो हालांकि मुझे हाँ बोलना चाहिए लेकिन मैं ना बोल रहा था। मैंने कहा दीदी फिर कर लेंगे कभी प्लानिंग से। दीदी ने कहा नहीं, वो प्लानिंग इतने दिनों से चल ही रही है। हमने कहा बारिश का समय है, कितने भाई बहन आएंगे। बोला जितने भी आएंगे लेकिन मुझे सम्मान करना है। तो दीदी की बड़ी दिल जिससे ये आज का कार्यक्रम प्लान हुआ। और सभी भाइयों के लिए मैं कहूँगा कि इतने एक मत होके रहते हैं, उसका एक सीक्रेट है कि सब संतुष्ट हैं अपने आप में। कोई भी भाई ये नहीं चाहता है कि मुझे आगे आने को मौका मिले। जनरली बाहर में ये मैंने देखा है कि कई चाहते हैं मुझे चांस मिले, स्टेज मिले, और उनके संकल्प यही चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ जो भाई अभी रहते हैं इनमें से मैंने देखा सब के सब एकदम संतुष्ट मणि। दिलीप भाई जी अपने आप में एकदम संतुष्ट, संजीव भाई जी इन्हें धक्का लगाना पड़ता है, चलो आगे आ जाओ, नहीं बिल्कुल संतुष्ट। कमलेश भाई, मुकेश भाई, नीरज भाई, सब अपने आप में ऐसी संतुष्ट मड़ियाँ हैं। तो इसीलिए सब एकदम बिल्कुल बाबा कहता घुल मिल के रहते हैं। और शायद ये संकल्प, ये संस्कार दीदी का सब में चला गया, क्योंकि दीदी कभी आगे नहीं होती हैं। वो सबको, और बहनें हैं सब बहनों को ही आगे करती हैं कि आप सुनाओ, जाके प्लानिंग करो, ये करो, और दीदी पीछे हो जाती हैं। शायद यही गुण सब भाइयों में है जिसके कारण सभी इतने प्यार से यहाँ रह रहे हैं। क्योंकि हमने बहुत भी सारी बहनें देखी हैं, चाहे जॉन में या जॉन से बाहर। दीदी ने अलग से जो सेवाएं शुरू की, लगभग 20-21 साल हुए, और इतने सालों में ही इतनी अच्छी टीम दीदी के साथ है। जबकि बहुत सारी बहनों को मैंने देखा कि उनके पास हैंड्स ही नहीं है। बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्र है, उन्हें ज़रूरत है, लेकिन हैंड्स निकालना, अपने सामान बनाना या बाप सामान बनाना, वारिश निकालना, ये दीदी की विशेषता है। और ऐसी दीदी के साथ अंग संग रह के हम सेवाओं के निमित्त हैं, सेवाओं में लगे हुए हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। अनुभव बहुत बड़े हैं, फिर कभी सुनाएंगे। आज तो बस इस आयोजन के लिए और विशेष गणेश चतुर्थी के प्रति आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ओम शांति। बहुत ही सुंदर भाई जी ने हम सबको ईश्वरीय परिवार का महत्व, इस परिवार की पालना का महत्व बहुत सुंदर शब्दों में बताया। अभी कुमारों ने एक बहुत सुंदर ग्रुप डांस तैयार किया है। एक ही दिन में उन्होंने प्रैक्टिस की और बहुत ही उमंग है, उनके अंदर उत्साह है। तो कुमारों से निवेदन है कि वे आएँ और रिप्रेजेंट करें। बहुत ही उमंग, आप सब करतल ध्वनि से इनका उमंग उत्साह बढ़ाते रहेंगे। और ख़ास इस मौके पे नारायण भाई जी को मैं याद कर रहा हूँ। माना कितने गुप्त हैं कि वो आगे आना ही नहीं चाहते। माना एक जो सीक्रेट है संगठन का कि वो क्यों सम्मान कराना, माना वो भी जमा हो जाए हमारा, वो इतने गुप्त रहते हैं। तो ये सब दीदी की पालना है। ओम शांति। कुमारों में विशेष भरत भाई, विनय भाई, ऋषि भाई और धीरेन्द्र भाई, चारों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की आप सबको खुशी प्रदान करने के लिए। तो आह्वान है भाइयों का।
तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, तेरे संग लाड लगावा वे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा वे, तेरे संग प्यार निभावा। मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो, उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की, तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाँव, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई, हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
बहुत सुंदर। एक दिन की प्रैक्टिस में इन कुमारों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया अपने नृत्य का, डांस का। और अभी हमारे बीच में आदरणीय साक्षी दीदी हैं जो कि कविता के माध्यम से हमारे भाइयों का सम्मान करना चाहती हैं। तो आदरणीय साक्षी दीदी। ओम शांति। सर्वप्रथम सभी मेरे वरिष्ठ भाइयों को आदर और सम्मान से उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। ज़ोरदार तालियाँ। क्योंकि भाई हैं, हम बहनों को आगे बढ़ाते हैं, माता पिता की तरह पालना भी देते हैं, भाइयों की तरह रक्षा भी करते हैं, और छोटे भाई सारे सहयोगी सेवाधारी सदा अथक। तो इनका सम्मान है और बहुत विशेष बात है कि हम उनका सम्मान कर पा रहे हैं। तो छोटी सी भावनाओं को छोटी सी कविता के रूप में अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। तो सभी उनकी सम्मान में तालियां बजाते रहे। आज सच्चे अर्थों के विघ्न विनाशक है मंच पर विराजमान। आज सच्चे अर्थों के विघ्न विनाशक है मंच पे विराजमान। चाहे कहो श्री कृष्ण, चाहे कहो श्री नारायण, चाहे महाबली हनुमान। इनके लिए जोरदार ताली। पवित्रता के बल पर, परमात्मा के दिल पर चढ़ने वाले आप हो महावीर। चट्टानों सी दृढ़ता, निरंतर अथक सेवा, मन के हो शीतल नीर। आपका स्वरूप दिव्य फरिश्तों जैसा है निखरा। आपका स्वरूप दिव्य फरिश्तों जैसा है निखरा। विकारों को कुचल कर पवित्रता का ओरा है बिखरा। विकारों को कुचल कर पवित्रता का ओरा है बिखरा। बड़े हो भाग्यवान जो भगवान स्वयं गुण गाता है। बड़े हो भाग्यवान जो भगवान स्वयं गुण गाता है। बहनों के मुख पर सदा पहले भाइयों का ही नाम आता है। मुरली, भाषण, किचन, सफाई, ऑलराउंडर पार्ट बजाते हो। मुरली, भाषण, किचन, सफाई, ऑलराउंडर पार्ट बजाते हो। योग्य, समर्थ, अनुभवी होते हुए भी सदा बहनों को आगे बढ़ाते हो। भगवान के घर की पालना पाना इतना आसान नहीं। भगवान के घर की पालना पाना इतना आसान नहीं। त्याग तपस्या के बिना कोई बनता महान नहीं। त्याग तपस्या के बिना बनता कोई महान नहीं। ईश्वर के घर यूं ही सबको सम्मान नहीं मिलता। ईश्वर के घर पर यूं ही सबको सम्मान नहीं मिलता। निंदा पे मुस्कुराता है जो माया से ना हिलता। निंदा से मुस्कुराता है जो माया से ना हिलता। हे बाबा के महावीरों, आपको बाबा का किला और बहनों को मजबूत हाथ से थामना है। हे बाबा के महावीरों, आपको बाबा का किला और बहनों को मजबूत हाथ से थामना है। आप रहो सदा स्वस्थ, सुरक्षित, दीर्घायु, यही हमारी मंगल कामना है। यही हमारी मंगल कामना है। एक बार हम हमारे सभी राजयोगी पवित्र भाइयों के लिए खड़े होकर सम्मान में तालियां बजाई जाए। बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत दुआएं। आप सब सदा स्वस्थ खुश रहें, बाबा का नाम वाला करें। ओम शांति। थैंक यू। आप सभी बैठ सकते। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी साक्षी दीदी का। अभी आह्वान करती हूँ हमारे बीच में आदरणीय सुरेश भाई जी हैं, जिनके मन में भी कई भावनाएं हैं, उद्गार हैं। तो अपने शब्दों के माध्यम से संक्षिप्त में अपना अनुभव सभी के बीच में रखेंगे। विशेष पालना आपने ली है तो उसका शब्दों के माध्यम से। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की छत्र छाया में इतना सुंदर कार्यक्रम आदरणीय बड़ी दीदी ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जो वास्तव में दीदी ने इन सबको गणेश जी की मूर्ति के समान बनाया है। और मैं तो यही कहूँगा कि प्यारे भाइयों,
आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी परम आदरणीय दीदी जो बाबा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनकी पालना में आप सभी इतने आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सामने बैठे सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, आप भी ऐसे ही गणपति जी के समान हैं, क्योंकि आपको भी बाबा ने ही चुना है, बहनों को भी बाबा ने ही चुना है। अभी देखिए गणपति उत्सव चल रहा है, फिर थोड़े समय बाद अभी नवरात्रे आएंगे, तब हम देवियों की पूजा अर्चना भी देखेंगे। तो मैं सभी से एक ही आह्वान करना चाहता हूँ, आप देखिए आप सबकी बाहर कितनी पूजन हो रही है, बाहर दुनिया में लोग कितने परेशान हैं, उन सब की परेशानी को दूर करने के लिए ज़रूर अपने अपने स्तर पर आप प्रयास कर रहे होंगे, और सभी बहुत बहुत प्रयास करें, अपने अपने मोहल्ले में झांकियों में जाएं और बाबा का सत्य परिचय देने का कार्य करें, यही हमारा कार्य है। मैं सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीदी थैंक्स। ओम शांति। बहुत बढ़िया, आदरणीय भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लास्ट में अंतिम समय में, अभी कार्यक्रम के हम एंड में हैं अभी, तो अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी नीता दीदी जी से कि वे भी हम सबके लिए आशीर्वचन रखें। दीदी जी। ओम शांति। समय काफ़ी हो गया है, लेकिन आज के इस सुंदर अवसर पर मंच पर आसीन हमारे इतने सारे गणेश भाई, गणेश का बहुत अच्छा नाम है, गणेश किसको कहें, जो गुणों से भरपूर हैं वो गणेश हैं। तो गणेश का पिता कौन? शिव, वो गुणों का सागर, और उसके बच्चे गणेश, जिस सागर ने अपने बच्चों को इतना गुणों से भरपूर किया। ऐसे गुणवान, महान, विशेष इन रत्नों का, तपस्वी भाइयों का हम दिल से स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं, दिल से इनका सम्मान भी करते हैं कि कितनी अथक सेवा इन्होंने बाबा की किया और कर रहे हैं, सेवा में तल्लीन हैं, जो पहाड़ जैसा कार्य भी रुई के समान बना देते हैं। एक एक भाई की विशेषता बहुत है, इतनी विशेषता है अगर गुणगान करने लग जाएं तो बहुत समय चाहिए। आप सभी जानते हैं कि बाबा के ये रतन कितने विशेष हैं। पानमल भाई को भी हमने बचपन से देखा, जैसा वो सुना रहे थे, सचमुच में इतनी लगन, इतना प्यार बाबा के लिए कि हर सेवा में तत्पर। एक दिन मैं बता रही थी बहनों को कि कौन घर का है और कौन बाहर का है, ये कैसे पता चलता है। जो घर का होगा उसको सेवा ही सेवा दिखाई देगी, और जो बाहर का होगा वो देखता रहेगा, पूछता रहेगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बस इसी से पता चल जाता है कि कौन घर का है और कौन बाहर का है। जो लग जाए वो घर का है, और जो खड़ा देखता रहे, पूछता रहे, वो बाहर का है। तो रियली बाबा ने इनको बनाया क्योंकि इनके अंदर भी कुछ ऐसी विशेषताओं को बाबा ने देखा, परखा,
तन से, मन से, धन से, समय से अपनी सारी शक्तियां लगाकर राम भाई जी को भी जब से वो ज्ञान सुनने कोर्स करने आते थे तब से ही वो भावना, इनकी शुरुआत में ही ईदगाह हिल सेंटर खुला और ईदगाह हिल सेंटर की हर सेवा, क्योंकि बहनों में मैं अकेली थी उस समय, फिर कुछ समय के पश्चात आराधना बहन का आना हुआ, लेकिन हर सेवा, चाहे वो झाड़ू है, चाहे पोछा है, किसी भी प्रकार की सफाई है, बर्तन है, आर्मी में जॉब भी करते थे तो भी सेंटर का हर काम करते थे। लेकिन बाबा ने कैसे हर क्वालिटी दिया, और आज चाहे उनसे भाषण करवा लीजिए, अच्छा गाना की बात करिए, कोई भी मैनेजमेंट को, है ना, इतना बड़ा भवन बाबा का जो बना, उस भवन को, स्थान को कैसे क्या एक्यूरेट, मेरा काम प्लानिंग का नहीं होता था, मेरा काम सिर्फ क्या है, कहाँ खर्च करना है, चेक काटना है, ये हमारा काम, बाकी का सारा काम राम भैया, है ना, और इनकी टीम, है ना। तो कितना बाबा कैसे हर क्वालिटी को भरते जाते हैं, ये काम बाबा का है। हमारी बुद्धि, समर्पित बुद्धि जब होती है ना तो बाबा देखता है, और कहीं भी ना नहीं, ना शब्द इनके जवान पर हमने कहीं नहीं देखा, सदा हाँ जी। ऐसे ही संजीव भाई आज भी, भले वो डॉक्टर हैं, है ना, सब कुछ है, सेवा में है, जॉब में है, परंतु फिर भी बहुत निर्माण चित, बहनों को लाना ले जाना, सेंटर की हर सेवा, कहीं भी बाहर के जितने भी काम हैं सब देखते हैं। कुछ भी नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है, संजीव भाई को फ़ोन लगाओ, ये काम अभी हो जाएगा, संजीव भाई को फ़ोन लगाओ, ये काम अभी हो जाएगा। लेकिन मूल चीज़ है सभी की प्यार से, पढ़ाई, बाबा से प्यार हो, पढ़ाई से प्यार हो, सेवा के प्रति भावना हो, दिखावे की सेवा नहीं, भावना से सेवा, सेवा भाव से सेवा, और दीदियों से प्यार, बाबा के परिवार से प्यार, ये जो गुण है, विशेषता, ये हमको रियली बहुत ऊंचा चढ़ा देती हैं। नीरज भाई की भी विशेषता आप सभी जानते हैं, कैसे ईश्वरीय सेवा भी कर रहे हैं, साथ साथ पेशे से ये हमारे कमलेश भाई इंजीनियर, नीरज भाई इंजीनियर, संजीव भाई डॉक्टर, राम भैया ने भी जॉब किया आर्मी में, रिलायंस में, उसके बाद वो समर्पित हुए, अपने पानमल भाई मधुबन में इतनी सेवाएं दे रहे हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। हमारे दिलीप भाई जी को आप सभी जानते हैं, वो भी डॉक्टर हैं, MD प्रोफेसर हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आयुर्वेदा में ना। इनके पीछे लोग घूमते रहते हैं फ़ोन कर करके इनकी, क्योंकि आजकल आयुर्वेदा में लोगों का विश्वास बढ़ गया है कोरोना से। दूसरा अपने मुकेश भाई जी, सभी एक विशेष में भी विशेष हैं, हर गुण से, विशेषताओं से संपन्न आत्माएं हैं, लेकिन संपन्नता के साथ साथ संतुष्ट भी हैं। तो ऐसी विशेष महान आत्माओं को, विशेष रत्नों को किसी भी तरह की माया की कभी कोई नज़र न लगे, दुनिया की कोई हवा न लगे, और आप ज्ञान में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सदा खुश रहें, और बड़ों की दुआओं से आगे और भी बढ़ते रहें। ये मेरी दुआएं भी हैं, शुभकामनाएं भी हैं, सम्मान भी है आप सभी के लिए। ओम शांति, ओम शांति, श्री गणेशाय नमः। ओम शांति। बहुत ही प्यारा दुआओं भरा दीदी का अनुभव सभी भाइयों के साथ। अभी हम सब मिलकर कैंडल लाइटनिंग करेंगे, तो सभी भाई अपना अपना कर कमल आगे बढ़ाएंगे।
मेरा विशेष संकल्प है कि हम सभी का कुछ सम्मान का ऐसा प्रोग्राम रखें। अभी देवियों के दिन आ रहे हैं, बहनों का प्रोग्राम रखेंगे। साथ में दीपावली आ रही है। दीपावली पर सभी क्लास के भाई बहनों का और भी विशेष रत्नों का सम्मान। 12 तारीख दीपावली का दिन भी है और ये कार्यक्रम हम योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कैसे क्या। ओम शांति। अभी हम सभी दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को एंड करेंगे। तो सभी भाई, समर्पित भाई अपने अपने शुभ कर कमलों से दीप प्रज्वलन करेंगे और इस पूरे जहान को अपने ज्ञान से प्रकाशित करेंगे। तो अब आप सभी भी अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर इस दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग दे सकते हैं। सभी समर्पित ब्रह्मा कुमारी दीदियों से भी रिक्वेस्ट है कि वे भी इस कार्यक्रम में शामिल हों। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में रोशनी। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी, है सेवा का जुनून। सभी ग्रुप फोटो के लिए यहीं पर खड़े रहेंगे और अभी बहनें भी आएंगी साथ में ग्रुप फोटो के लिए। सभी समर्पित बहनें मंच पर आ जाएं। तूने है सिखाया, धूप में है छाया, एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। सभी समर्पित बहनें भी आगे आ जाएं ग्रुप फोटो के लिए। समर्पित भाइयों के साथ ही एक सुंदर परिवार का एक संगठित फोटो होगा। सभी दीदियां आगे आ जाएं। उसके बाद सभी नाश्ते के लिए प्रस्थान कर सकते हैं बाद में। नदियाँ पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती ये अल्लड़ हवाएं। सभी भाई जी बैठ जाए। सभी भाई जी रंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। तूने जो बताया बोया तो फल पाया। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। हो ओम शांति। बहुत सुंदर आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सभी को ज्ञात हो आज विश्व बेटी दिवस है, वर्ल्ड्स डॉटर्स डे। तो मैं सभी बाबा की बच्चियों को, मैंने ब्रह्मा कुमारी दीदियों को कहूँगी अभी वो मंच पर रहें और जितनी भी कुमारियाँ हैं यहाँ पर वो भी मंच पर आ जाएं। दीदी के साथ एक ग्रुप फोटो, उसके बाद दीदी से टोली लेकर के फिर भले प्रस्थान कर सकते। नीचे सभी का ब्रेकफास्ट है,
सारी कुमारियाँ मंच पर आएं। जी बाकी कुमार भाई भी आ जाएं। विनय भाई, शुभम भाई, विवेक भाई, शुभम भाई जल्दी से आ जाइए, पीछे खड़े हो जाइए। और भी कोई कुमार भाई छूटे हैं तो आ सकते हैं। ओम शांति। आप सभी को पता होगा, सभी को बताया गया था, ये सितंबर मास पूरा हमको बाबा की ज़मीन की तैयारी करनी है और रजिस्ट्री करानी है। जिनको भी अंदर में संकल्प आता है कि बाबा का ये कार्य ज़रूर संपन्न होना चाहिए और मेरा सहयोग इसमें होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक सोचे मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये बाबा का कार्य मेरा अपना ही कार्य है और ज़रूर सहयोगी बने। समय पर सहयोग जिसका मिलता है उनका जमा बाबा की बैंक में हो जाता है, बाबा रिटर्न देने के लिए बंध जाते हैं। ओम शांति। सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें और भी कुमारियाँ कुछ यहाँ आगे भी बैठ सकते दीदी लोग। दुर्गा दीदी, उर्मी दीदी, आराधना दीदी। अभी सब मंच पर लेते हुए नीचे नाश्ते के लिए